देखते रहे तो हम खुश रहेंगे। आपको बात समझ आ गई? नहीं, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स कब आते हैं? जब आप कुछ नेगेटिव सोचें या आप नेगेटिव देखें। ऐसे ही कहना क्या चाहता हूं, अगर आप 24/7 सिर्फ खुदा की तरफ देखते रहे तो आपके अंदर नेगेटिव चीज आएगी नहीं। आप अगर 24/7 पॉजिटिव सोचते रहे, पॉजिटिव देखते रहे तो नेगेटिव नहीं आएगा। आप 24/7 पाकीज़गी देखते रहे तो नापाकी नहीं आएगा। आप 24/7 पाकीज़गी सोचते रहे तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। आओ मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलो, एक हवाला पढ़ेंगे और फिर बैठ जाएंगे। कलाम की तलावत के लिए खड़े हो जाए। द सॉन्ग ऑफ सोलोमन गजल की किताब है, गजलों गुज़लात भी इसको कहते हैं। बाइबल मुकद्दस में शायरी की चंद किताबें हैं, इसमें गजलों गुज़लात है, ज़बूर है, वाइज है और अमसाल है। इन्हें शायरी की किताबें बाइबल में तस्वीर किया जाता है, माना जाता है। इन किताबों में से दूसरा बाब देखिए, गजलों गुज़लात, द सॉन्ग ऑफ सोलोमन, चैप्टर नंबर 2। सबको मिल गया? मिला सबको क्या नहीं? दूसरे बाब की एक ही आयत पढ़ेंगे हम, 15 आयत। जी। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो। आगे, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं। उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं। आगे, क्योंकि हमारी ताकों में, क्योंकि हमारी ताकों में धूल लगे हैं। धूल लगे हैं, इसलिए लोमड़ी बच्चों को कहीं ताकों के धूल बर्बाद या खराब ना हो जाए। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत को नासिब फरमाए। बैठ जाइए। से कोई बाइबल नहीं पढ़ेगा, बल्कि आप बाइबल सुनेंगे। हम बाइबल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि बाइबल लास्ट वेडनेसडे भी मैंने गजलों गुज़लात में से एक रेफरेंस दिया था।
नहीं, लास्ट वेडनेसडे, इन्हीं दिनों पिछले संडे या ऐसे कहीं मैं गया। और मुझे हवाला भी याद है, मैंने कौन सा हवाला दिया है? और वो ये था कि हमें खींच ले तो हम तेरे पीछे दौड़े। हमें, ये मैंने प्रेयर में बात करते हुए कहा कि हमसे दुआ क्यों नहीं होती। कई दफा खुदा नहीं चाहता कि तुम मेरे हसूल रहो। और कई दफा हमें खुदा को कहने की जरूरत होती है कि हमारे दिल को ऐसा कर दे कि हम बैठा करें तेरे हसूल, हम बैठना शुरू करें, मेरे दिल को खींच ले, मुझे खींच ले अपनी प्रेजेंस में, अपनी हजूरी में, तो मैं कभी चलेगा। ये सारे काम छाड़ के सोचते हो हमें। तो जब मैंने वो रेफरेंस दिया तो मुझे किसी ने कहा कि हम इस किताब को, गुफ्तगू है वो इस गज़ल गुज़लात में, और शौलियत के बारे में लिखा तो सियाह फाम थी। सियाह फाम कहते हैं अफ्रीकन लोगों, हबशी। तो ये उसकी बातें हैं, और इनका इंसानी बातों का ताल्लुक रूहानी आलम में या रूहानी दौर पर मसीह और कलीसिया के माबैन है। आपको बात समझ आ गई? तो यहां जो हमने हवाला पढ़ा है वो सुलेमान की बातें। अगर आप गज़ल गुज़लात की किताब देखेंगे तो आपको हेडिंग में मिलेगा औरत का खिताब, मर्द का खिताब, औरत का खिताब, मर्द का खिताब। यानी जहां मर्द का खिताब है वहां सुलेमान बोलता है, और जहां औरत का खिताब है वहां शौलियत बोलती है। तो ये जो हवाला हमने पढ़ा है ये मर्द का यानी सुलेमान का खिताब है। सुलेमान ने इसमें बात की, और सुलेमान कहता है कि हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो। फिर आगे कहता है हमारे लिए लोमड़ी बच्चों को पकड़ो, ताकि जो खेत है, पाकिस्तान है, वो खराब ना हो। और आगे कहता है हमारे ताकों में फूल लगे। ओके, ये जो तर्जुमा है ये बड़ा कमजोर है। ये जो लिखा ना हमारे ताकों में फूल लगे हैं, ये कमजोर तर्जुमा है। इसका जो ओरिजिनल तर्जुमा है वो ये है कि हमारे पाकिस्तानों में अंगूर लग गए हैं। जहां पे लिखे ना हमारे खेत बर्बाद ना हो, खराब ना हो, ये पाकिस्तान हमारा खराब ना हो, वहां पाकिस्तान नहीं है। ओरिजिनल वर्ड है हमारी मैं बर्बाद ना हो। अगर अंगूर खराब कर दिए इन लोमड़ी बच्चों ने तो मैं कहां से लेंगे? ये फूल लफ्ज नहीं है वहां पर ओरिजिनल। फूल खराब हो जाए बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, अंगूर खराब हो कितने जा रही है तो मैं हासिल नहीं कर सकते। और अगर आप मैं हासिल नहीं करेंगे तो आप उस लुत्फ को कभी एंजॉय नहीं कर सकते जो यीशु मुझे और आपको देकर गया है। लोमड़ी बच्चों को पकड़ो ताकि अंगूर खराब ना हो। अंगूर खराब हो गए तो मैं नहीं मिलेगी। आज
हमारा जो टॉपिक है वो है द पावर ऑफ साल्वेशन, द पावर ऑफ, और हवाला मैंने ये चुना है। आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था लोमड़ी के बारे में कि इजराइल में वो जो सयून की पहाड़ियां वहां से लोमड़ी बरामद हुई। कहां से आई ये नहीं पता। उनके सीसीटीवी कैमराज में उसे कैप्चर किया गया, उसे देखा गया कि लोमड़ी भागी हुई आई है। और नोहा की किताब में और यसाया के सहीफा में इसकी प्रोफेसी हुई कि जब सयून के पहाड़ों से लोमड़ी बरामद होगी और नजर आएगी तो समझना कि मसीह के आने का वक्त हो गया। तो ये पिछले साल ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई कि देखा गया कि वो सयून के जो पहाड़ पे उन्होंने सीढ़ियां बनाई हुई हैं और अपना एक उनका इबादत खाना है वहां, तो वो पहाड़ी से नीचे उतरी और सीढ़ियों से उतरती हुई अंदर इबादत खाने में गई है। वो आई डोंट नो कहाँ गई, लेकिन उस वीडियो में इतना ही देखा गया। लोमड़ियां, 2 लोमड़ियां भागी हुई वहां से गई। तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि वो जो प्रोफेसीज हुई हैं मसीह के आने के बारे में। और तीसरी जो हैकल बननी है, तीसरी 3rd टेम्पल, उसकी प्रोफेसी हुई थी कि जब सयून के पहाड़ों पर ये लोमड़ियां। अच्छा, जो उर्दू वर्जन में जो ये प्रोफेसी है वहां पे गीदड़ लिखा हुआ है, गीदड़। लोमड़ी का तो जिक्र ही नहीं। वहां पे एक्चुअली लिखा है जब सयून की पहाड़ियों पर गीदड़ भागे हुए आएंगे, लेकिन इंग्लिश का जो वर्जन है वहां पे फॉक्स या फॉक्सेस ही लिखा हुआ है, लोमड़ियों की बात की गई है। तो दुनिया जब हिलेगी ना तो उर्दू तर्जुमा पढ़ के नहीं हिलेगी, दुनिया अपना ओरिजिनल तर्जुमा पढ़ के हिलेगी। हमारा ये उर्दू का तर्जुमा, इसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं, गलतियां नहीं मैं कहता, कमजोरियां हैं, तर्जुमे की कमजोरी है। क्योंकि ये तर्जुमा उन लोगों ने किया था जो उर्दू जानते थे उस दौर में, और इसमें हमारे चंद मुसलमान भाई थे जिन्होंने इस तर्जुमे में जो मसीहों की मदद फरमाई थी। तो उस वक्त ये तर्जुमा करते हुए बहुत सारी उर्दू में उन्होंने गलतियां जो है वो की हैं, मिस्टेक्स इसमें की हैं तर्जुमे में। क्योंकि इसी आयत को, ये जो मैंने अभी पढ़ी है, इसको जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां अंगूरों का जिक्र है, ग्रेप्स का जिक्र है, वाइन का जिक्र है कि हमारी वाइन खराब ना हो जाए, मैल खराब ना हो जाए। क्योंकि हमारे ताकों में जो है, हमारी ब्रांचेस में अंगूर लग चुके हैं, ग्रेप्स लग चुके हैं, इसलिए फौरी तौर पे लोमड़ी बच्चों को पकड़ो। मेरी बात सुनिए, कितने लोग हैं जिन्हें निजात का तजर्बा है? कितने लोग हैं निजाती याफ्ता? कुछ लोगों को बहुत समझ आई, अभी मजीद समझ हाथ उठाए रखें। कितने लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है? कितने लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है? जब तुम सारे निजाती याफ्ता हो, और क्या दोबारा बताए कितने लोग निजाती याफ्ता है? तो नीचे करें, कितने लोगों को निजात का तजर्बा है? जिसने पानी का बपतिस्मा लिया अपनी होशो हवास में, वो कितने लोग हैं? ओके, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी होशो हवास में पानी का बपतिस्मा लिया? वो काके वाला बपतिस्मा लिया, कितने लोग हैं? काके वाला कितने लोगों ने लिया? जब आप छोटे थे आपके माँ बाप ने बपतिस्मा दिलवाया ना, बस वो ही लिया और उसके बाद नहीं लिया, वो कितने लोग हैं? ओके, तो क्या उसी खुराक पे रहना आगे लेने बड़े हो करो लिखा दो बेटा, जब उनको दुद्धू वाली लाइफ छाड़ दो, उन रोटी वाली लाइफ है, इंश्योर है आप। तो जितने लोगों ने नहीं लिया, ये मौसम बड़ा अच्छा है पानी में जाने का,
ठीक है। और अगर आपको पानी के अंदर जाने से डर लगता है तो किसी दिन यहां आ जाइएगा, मैं पंखे बंद करके 2 घंटे कलाम सुनाऊंगा, आपका बपतिस्मा हो जाएगा। मौसम इतना अच्छा है, पंखे बंद करके 2 घंटे जब वर्शिप करेंगे, कलाम सुनाएंगे, जितना पहला होएगा ना दोबारा फिर हो जाएगा। जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया, मजाक अपनी जगह सुनिए, वो निजात याफ्ता है। वो क्या है? ओके, आगे सुनो। वो लोग निजात याफ्ता है जिन्हें खुदावंद मिल जाता है। कौन मिल जाता है? आपके अंदर कौन आ जाता है? जवाब दीजिएगा सारे, कौन? जितने लोगों की आवाज नहीं है, निजात याफ्ता लोगों के अंदर कौन है? और इब्लीस को, जो हमारा दुश्मन है, उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसानों के अंदर जिंदा खुदा ना आए। अब आप समझ, उसका टारगेट यह है कि आपके अंदर से किसी तरह खुदा को निकलवा दे। और सुनिए, वो खुद नहीं निकाल सकता। एक बात याद रखिए, इब्लीस आपके अंदर से खुद खुदा को, वो आपके अंदर ऐसे काम डालेगा कि खुदा खुद ही निकल जाए। ये उसको पता है मेरी इतनी पावर नहीं है कि मैं खुदा को कहूं चलो मैं निकलो उसमें से। ये उसको पता है। ये किसने रखा? Take us, the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender grapes. इंग्लिश वालों को समझ लगती हो। इब्लीस कभी ये नहीं कर सकता कि वो खुदावंद से कहे, खुदावंद शान में से निकल जाओ, मैं आपको कह रहा हूं। क्या उसकी जरूरत है ये कहने की? तो फिर वो आपके अंदर से खुदावंद को निकालता कैसे? सर, वो आपके माइंड से खेलता है। जिनको लगता है ये कलाम बड़ा जरूरी हो तो ध्यान से सुन रहे हैं। जिनको लगता है कि मैं अपनी निजात को बचाए रखूं, जिनको लगता है कि मैं निजात पाते पाते कहीं जहन्नुम में ना चला जाऊं, जिनको ये लगता है कि मुझे निजात पाकर भी आसमान की बात से में जाना है, वो ध्यान से सुनेंगे। इब्लीस आपके माइंड से खेलता है। किससे खेलता है? अगर उसने माइंड को कैप्चर कर लिया ना, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी कि खुदावंद आप में से निकल जाए। अब आप समझ, आपका जो माइंड है ये एक मैदान है। क्या है? मैदान, जिस पर 2 ताकतें उतरकर फाइट करती हैं, जंग करती हैं। एक ताकत खुदा की और एक ताकत इब्लीस की। मगर ग्राउंड आपने अवेलेबल किया। इब्लीस अपने ख्याल आपके अंदर डालेगा और खुदा अपने ख्याल आपके अंदर डालेगा। ये मर्जी आपके माइंड की है या आपकी है कि आप दोनों के थॉट्स में से किसके थॉट्स को ज्यादा देते हो। ये डिपेंड आप पे करता है। खुदा का या इब्लीस का इसमें कोई कसूर। सीखने वाले समझ रहे मेरी बात।
मैं आपको जबरदस्त किस्म की प्रोफेसियां दूं, इससे ज्यादा बेहतर है कि अपनी निजात को बचा लो, आसमान की बात से वारस हो जाओ। इब्लीस जब आगे अदन में आया तो उसको पता था कि ये जगह एक्चुअली किसकी है, ये खुदावंद की है। उसको पता था ये जगह, हेलो चर्च, ये जगह, तो वो भला खुदावंद की जगह से खुदावंद को कैसे निकाल सकता? इब्लीस जब आपके माइंड से खेलता है, उसे अच्छी तरह पता है ये ग्राउंड बनाया किसने है और ये किसकी मलकियत है। इसलिए उसकी जरूरत नहीं कि वो खुदावंद को उसमें से निकाले। वो गेम ऐसी रचाता है कि खुदावंद खुद ही वहां से चला जाए। और वजह आप बनते हैं, खुदा वजह नहीं है कि वो जाता है, वजह आप खुद बनते हैं। वजह कैसे बनते हैं? आपको फाइट करनी होती है कि मुझे हर वो मनफी या नेगेटिव चीजें जो मुझे खुदा से दूर और इब्लीस के करीब लाती हैं, मुझे वो सोचनी है या नहीं सोचनी। ये डिपेंड आप पे करता है। वो आपको बोलेगा घर में लड़ाई कर, मर्जी आपकी आपने करनी है या हेलो, बोलेगा बीवी से लड़, बाप से लड़, मां से लड़, बहन से लड़, भाई से लड़, शौहर से लड़, पास्टर से लड़ाई कर, चर्च के फलां मेंबर से, चर्च के फलां लीडर से लड़ो। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि उस बात को माने, तो अगर मानेंगे तो इब्लीस का कसूर है। किसका कसूर है? चर्च। किसका कसूर है? हमारा, मेरा। आपको बात समझ आ रही? खुदा को नहीं पसंद, इब्लीस को नहीं पसंद कि हमारी फेलोशिप खुदा के साथ है। एक दूसरे की तरफ देखिए, एक दूसरे की तरफ देखिए, देखो 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 देखो, जब तक मैंने कहूँ हटना नहीं चेहरा आपके पास। देखो देखो, बोलिए आज बड़े तहम्मुल से, बड़े इत्मीनान से खुदा के मुंह की बातों को सुनिए, ताकि आपकी निजात महफूज हो जाए, बची रहे, और आप और मैं आसमान की बादशाही में शरीक हो सके। क्योंकि इब्लीस का ये मंसूबा है कि निजात मुझ में से, तुझ में से निकल जाए और मैं और आप खुदा की बादशाही से महरूम हो जाएं। लेकिन सुन, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आज का कलाम मुझे और आपको तहरीक देगा कि किस तरह हम अपनी निजात को बचाए रखेंगे, महफूज रखेंगे। और एक बात याद रखना, हम अपनी मेहनत करेंगे, हम अपनी कोशिश करेंगे, और जिंदा खुदा जिसने आसमान और जमीन बनाया वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है। एक दूसरे हाथ में लाइए, कहिए वो तुझे बचाएगा। फिर से कहिए वो तुझे बचाएगा। फिर बोलिए, हाथ मिलाओ क्यों है? फिर बोलिए, और हम दोनों खुदा की बादशाही के वारिस हैं और वारिस होंगे। जोरदार तालियां बजाएंगे।
बोलो चलो। कैसे सुनना आपने? अभी बैठ जाओ। कैसे सुनना आपने? हो सकता है मैं स्लो टेम्पो पर ही बात करूं, ज्यादा मैं ऊंची आवाज में तकरीर ना करूं, चीखूं ना। अगर खुदा के रूह ने ये करवाया तो फिर करूंगा, लेकिन आज आप ना सीरियस होकर अपनी निजात के बारे में सोचो और अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कीजिए और 1 मिनट के लिए सोचिए आपकी लाइफ में क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी निजात का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। और आपको बादशाही से दूर रख सकती हैं वो चीजें, आपको आसमान की बादशाही से दूर ले जाएंगे और आपकी निजात का सत्यानाश हो जाएगा। सोचिए कि वो आपकी लाइफ में कौन सी चीजें हैं, आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें हैं। पास्टर्स भी सोचे, इवेंजलिस्ट सोचे, खिदमत करने वाले सब सोचे। किसने सोच लिया कि हाँ ऐसी लाइफ में चीजें हो सकती हैं या हैं जो मुझे खुदा से दूर लेके जा सकती हैं या लेके जा रही हैं और मेरी निजात को खतरा हो सकता है। किस किसने सोचा है? मैंने भी सोचा। तो फिर आज नौकरी बच्चों को पकड़ना है कि नहीं पकड़ना? ये खेत को बर्बाद कर रही है। ये जो ताकों में अंगूर लगे हैं ना, इनका सत्यानाश कर। और अगर अंगूर ही खराब हो गए तो मैं नहीं मिलेगी। मेरी यादगारी के लिए ये नहीं जो लगना है। और लिखा है जब तक मैं ना आऊं, यानी मैं आके तो ले जाने, तो जब तक मैं आऊंगा तुम्हारे पास तो अंगूर ही नहीं होंगे। तो अगर ये ही नहीं हुए तो मैं आके तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। और जहां जाने के लिए तुमने निजात पाई है कोई मुझे जगह लगनी। इसने जो सोचा ना आपने कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है जो मुझे खुदा से दूर लेके जा रही है, जा सकती है, वो सब लोमड़ी बच्चे हैं जिसको सुलेमान ने कहा कि इनको पकड़ो, इनको समसून की तरह अपने लोमड़ियों को पकड़ना है, उनकी दुम्बों को बांधना है। ना सिर्फ खेतों को आग लगेगी बल्कि उनको भी आग लग जाएगी। और इब्लीस के वो खेत जहां से वो हमें खिलाना चाहता है, उसी की लोमड़ियां पकड़ेंगे और उसी के खेत को आग लगाएंगे और उसी की लोमड़ियों को भी जलाकर राख कर देंगे। In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, और ये मैं रूहुल कुद्स की
मदद से ऐसा ही करूंगा। उसी की लोमड़ियां, उसी के खेत, उसी की लोमड़ियां, उसी के खेत को जलाकर राख कर देंगी। मगर मेरे खुदावन का पाकिस्तान और मेरे खुदावन के अंगूर जो मुझे मैं फराहम करेंगे और वो मैं पीता रहूंगा जब तक खुदावन ना आ जाए, वो पाकिस्तान महफूज रहेगा। लोमड़ी बच्चों को मगर माँ के सामने लोमड़ियां घर का बनाती कहाँ बनाती? हाँ, जमीन के अंदर। और ये खेत इसलिए बर्बाद करती, ये नरम मिट्टी ढूंढती और वहां अपना घर बनाती। इसलिए देखा लोमड़ियों के तो बट होते हैं और परिंदों के आपने कभी सोचा ये सुने दोनों जानवरों या इस परिंदे और इस जानवर की एग्जाम्पल क्यों? क्या बाकी चीजों के घर नहीं होते? लोमड़ियों के तो और परिंदों के। इसका जो रेवलेशन है वो है अर्थ एंड स्काई। समझ आती है भाई? लोमड़ियों के बट जो जमीन के अंदर तक जाती है और परिंदे वो जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि फिजाओं में ऊपर जगह पर अपने घर बनाते हैं। खुदावंद ने कहा कि इस पूरी यूनिवर्स में ना नीचे मेरी जगह है ना ऊपर जगह है। जमीन की चीजों को जमीन पर भी जगह मिल रही है और फिजाओं में भी जगह मिल रही है, लेकिन इब्ने आदम के सर धरने की भी जगह। परिंदे दो जगह पर अपने घोंसले बनाते हैं, चट्टानों में या दरख्तों में या किसी ऊंची जगह। ओके, सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि निजात खत्म हो सकती है। हेलो, अगर आपको ये लगता है कि बस एक दफा निजात पा ली और ये खत्म हो ही नहीं सकती कुछ भी कर लो, तो आप गलत सोच रहे हो। निजात खत्म हो सकती है। कितने लोग मानते हैं कि हो सकती है? कोई बाइबल से एक रेफरेंस दे सकते हैं? शाबाश। नताशा ने बोला है कि उसका नाम किताब हयात से हटा दूंगा। शाबाश, ये निजात के खत्म होने का एक रेफरेंस है। पास्टर याकूब ने बोला यहूदा इस्करियोती एक बड़ी एग्जाम्पल है बाइबल में, उसकी निजात खत्म। आगे कोई और एग्जाम्पल? नताशा कह रही है शैतान के हवाले, वो लिखा है कि मैं तुम्हें शैतान के हवाले कर दूंगा। कोई और? जी लाइशा। गुनाह की मजदूरी ना ना ना, मैं कह रहा हूं आपने निजात पाई हुई है तो खत्म हो सकती है, इसका कोई रेफरेंस नहीं। कलाम में लिखा है, पास्टर यूनिस कह रहे हैं कि बाइबल में लिखा है मुकाशफा में, ना तू सर्द है ना तू गर्म है, इसलिए मैं अपने मुंह से तुझे निकाल फेंक दूंगा। निजात याफ्ता लोग खुदा के मुंह में है, एक वक्त ऐसा भी आता है कि खुदा अपने मुंह से निकाल के आपको फेंक सकता है। शाबाश। कोई और? शाबाश। अब यीशु साहब कह रहे हैं कि लिखा है कि कोई तुझसे तेरा ताज छीन ना ले
चुरा ना ले, इसका मतलब ताज छिनता भी है, चुराया भी जाता है। जी सर, जान देने तक वफादार रहेगा तो जिंदगी का ताज मिलेगा। शाबाश। कोई और? जी, थोड़ा सा खमीर सारे धुले हुए आटे का बेड़ा गर्क ही। शाबाश बेटा मेरा, गॉड ब्लेस यू। जी आप कुछ कह रहे थे आदिल साहब? दाऊद का एग्जाम्पल दे रहे हो, ठीक है। कोई और? जरा यीशु तक रहो ना, पीछे ना आ जाओ। इब्रानियों के खत में लिखा है, तुम इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर क्यों कर बच सकते? आप सबने बड़े अच्छे अच्छे रेफरेंस दिए, एक रेफरेंस मैं भी दे देता हूं। बाइबल में लिखा है, और बादशाही के बेटे बाहर रहेंगे। बेटे किनके हैं? मगर रहेंगे कहां? निजात खत्म। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों ये समझ लो कि जो निजात आपने मसीह यीशु से ली है ना, उसके खत्म होने का कोई एक नहीं, कई बाइबल के रेफरेंस है। ये खत्म हो सकती है, और इसको खत्म करने के पीछे जो हाथ होके पड़ा हुआ है वो हमारा दुश्मन है, और उसका नाम इब्लीस है। सो वो क्या क्या प्लान करता है? आपके माइंड से खेलता है। वो निजात को खत्म करने का तरीका क्या है? वो आपके माइंड से, हेलो, वो आपके माइंड से ये बचानी है ना निजात है, ध्यान ना कलाम सुन, ये फतह वाली जिंदगी गुजारनी है, फातेह जिंदगी, फतहमंद जिंदगी। वो आपके माइंड से खेलता है। वो आया और उसने हवा से बातें करना शुरू, एंड ही प्लेड विद हर माइंड। आपको बात समझ आ रही? आपके माइंड से खेलता है। वो कभी भी फल उठाकर आपके मुंह में नहीं डालेगा। इतनी जरूरत उसके पास नहीं। खड़ोगे भी तुझी आपकी, फिर वो मुंह भी नहीं थोड़ा खोलेगा, खोलोगे भी तुझी, फिर वो सिर को फाड़ के, ठोडी को फाड़ के कि तुझी चबाओ, चबाओगे भी तुझी, फिर वो भी कहेगा मुंह खोल, में फूक मारा ताकि अंदर चला जाए। अंदर लाके भी कौन जाएगा? आप भी। ते प्रेजेंस ऑफ गॉड च आप ही रहेगा, कढ़ाएगा तुहानू। सर उसका आना जाना था। जिस ठंडे वक्त में खुदा उस जगह आता था, वहां पुलिस भी उतरा हुआ है और उससे बातें कर रहा था। मत ये समझे कि चर्च में पुलिस नहीं आ सकता, इतने आंदा जे इतने आके तो हम कहते लीशा ਨੂੰ आज फ्रेंड रिक्वेस्ट करानी, कोई ख्याल आके आके नहीं आता, इतने ही आता है। इतने कह के तुम एक दूसरे मैसेज करते हो कि आप आए हुए चर्च में नजर नहीं आ रहे। आपने तो कहा था आप पहुंचना, मैं भी पहुंचूंगी, तो आप आए नहीं, नजर नहीं आ रहे। जो कि कह रहे जानू पीछे हूं मैं आपको देख रहा हूं। तो ये खुदा करवा रहा है? बोलिए, खुदा अपने घर में ये काम करवाएगा? कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? ओके, मगर कल कौन रहा है? कल कौन रहा है? अपना ना लो। वो आपके माइंड से, अगर वो
आपको कहे कि मैसेज करके पूछ के जानू आया हुआ कि नहीं आया हुआ, तो आप उसको शट अप की कॉल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? उससे कहें मैं खुदावन की पाक हजूरी में हूं और यहां उसके सामने मौजूद होते हुए मैं ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। शट योर माउथ। तो फिर अगली बात वो आपसे बोलेगा? अबलीस तो अगली बात कर सकता है। अबलीस आया उसके बाद और उसने कहा सुना है खुदावंद ने तुम्हें मना किया है इस फल के बारे में। अगर हवा वहां शटअप की कॉल दे देती कि तुझे इजाजत किसने दी यहां आने की, तू होता कौन है मेरे घर में उतरने वाला? मेरा शौहर घर में नहीं और तू यहां क्या कर रहा है? गेट आउट। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उन्हें जाके कहा कोई नहीं, चलो कोई क्या है लाके गल्ला गुल्ला तो करिए, भांडे भूडे तो धो लेने, सफाई भी कर ली है, रोटी भी पका ली है। मुन्ने के पापा जब मुन्ना हुआ नहीं, मुन्ने के पापा आएंगे, खाना के लिए तैयार है, सब कुछ तैयार है, तो मैं जरा इसके साथ गप शप। ऐसे लोगों को कभी इजाजत न दे बात करने की जिनका आपके साथ कोई रूहानी तौर पर मजबूत रिश्ता। क्या हवा के लिए वो फेलोशिप कमजोर थी? क्या उसको फिर किसी की फेलोशिप की जरूरत पड़ी? मैं बड़ी बड़ी गल कहती अगर तो हम समझ आ रहे हैं। क्या हवा के लिए खुदा की फेलोशिप कमजोर थी कि उसको कोई अलग से कोई बंदा चाहिए जिसके साथ वो बातें करे? आप अपना वक्त जाया क्यों करते हैं? क्या फ्री है तो फोन पर किसी और के साथ शुरू हो जाए? अगर फ्री है तो क्यों ना कमरा बंद करके खुदा के साथ वक्त गुजारा जाए? क्या खुदा की फेलोशिप कमजोर है कि तू किसी और के साथ गुफ्तगू करे? अगर वो आपके माइंड से खेलता है तो आप अपने माइंड से खेलकर अबलीस का तमाशा बना सकते हैं। आमीन। क्योंकि खुदा ने अपनी अकल और अपनी हिकमत आपके अंदर रखी हुई है। यूज इट, उसका इस्तेमाल करो। देखा, बादशाही के बेटे अंधेरे में रहेंगे, निजात मुक दीजिए, खत्म हो दीजिए, खत्म हो सकती है पहले कमानी वजह। अबलीस आपके साथ बोलेगा, कोई बात नहीं। एक बार अगर अबलीस में से बोले ही ना, अबलीस में से बोले बोले यीशु ने भी बोले, आगे कहता अगर तू खुदा था, वो तो वहां भी आ गया। आपके सामने ना आए और आप दुआ करें मेरे सामने कभी अबलीस ना आए, ये नहीं हो सकता। वो इतना पावरफुल है, अगर वो मसीह के सामने जा सकता है तो आपके सामने भी आ सकता है। मगर अगर मसीह वहां फतह पा सकता है तो मसीह आपको भी ये फजल बख्शेगा कि आप भी उसके सामने फतह पाकर उठेंगे। आमीन। क्या फतह पा सकते हैं आप? मसीह पर जो फजल था वो आप पर भी हुआ है। मसीह ने कहीं से फजल लिया नहीं, ये फजल उसका अपना था, मगर मैं और आप उसके फजल के मोहताज हैं, हम ले सकते हैं। वो आपकी बॉडी को इस्तेमाल नहीं करता, आपके माइंड को यूज करता। कई बदरू गिरफ्ता लोग बॉडी में बदरू गिरफ्ता नहीं होते, वो माइंड में बदरू गिरफ्ता होते। आपके बदन में कई दफा 3% पेन होता है, लेकिन अगर आप माइंड में उसको पूरी तरह ले लें तो वो पेन जो बॉडी में ओरिजिनली 3% है वो 100% में ट्रांसफर हो जाता है। ये मेडिकली साइंस कहती है। और अबलीस को पता है कि इंसान के दिमाग की कमजोरी क्या है और वो वहीं पे खेलता है, वो वहीं पे खेलता है। मैं इसको लंबा नहीं लेके जाना चाहता, सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं अपनी निजात को बचा लो। और आपने करना यह है
कसरो गुजरात उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत को अपने अंदर ले लेना और अपने लोमड़ी बच्चों को, हेलो इधर में तो देखिए, लोमड़ी बच्चों को कहां से, कहां पे है वो, कहां पे है वो? पाकिस्तान में। कितने में पाकिस्तान? आप रखो कितने में? कोई एंटी कह रहा है, कोई एंटी कह रहा है, कोई एंटी कह रहा है, कितने में? वो तो एरिया है, वो ये तो भर दो, इसको भर दो, इसको भर दो, एरिया है ये। उन लोगों को मुबारक हो जिनके सर पे बाल नहीं, वो लोमड़ी बच्चों को जल्दी पकड़ लेंगे, वरना कहीं तो लपना पड़ेगा। कितने कहीं हम देखते ही है नहीं मजाक अपनी जगह। कैसा हो सकता है आपने लोमड़ी बच्चों को, और ये खेत बर्बाद कर रही है वाइन का, जो मैं है मसीह यस्सु के लहू की, जो हमेशा मुझे और आपको धोता है, वो लहू जो मुझे और आपको पाक साफ रखता है बादशाही के लिए, ये उसका बिना गर्क करना चाहता हूं। इसलिए यीशु ने कहा था जब तक मैं ना हूं उसमें शरीक हो गए, जब तक आपकी निजात बरकरार रह सकती है, आपकी निजात कायम रह सकती है, अगर आप मसीह के खून में नाजायज नहीं, जायज तौर पर, नामुनासिब नहीं बल्कि मुनासिब तौर पर इसमें शरीक होते रहे। और पाक कैसी जिंदगी? हेलो चर्च, कैसी जिंदगी? फिर बोलिए कैसी जिंदगी? द पावर ऑफ साल्वेशन। पावर साल्वेशन की पावर, निजात की पावर ये है कि इब्लीस को हजम नहीं हो रही। निजात की पावर ये है कि आपको आसमानी मकामों में ले जाती है, आपको जमीन पर बादशाही का इख्तियार देती है निजात की पावर, और इब्लीस से ये हजम नहीं हो रही, और इब्लीस इसको खत्म करना चाहता है। इसलिए यीशु ने जब अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई तो आजमाइश की बात की। उसको क्या बात की थी? आजमाइश। हमें आजमाइश में, इसका मतलब पता है क्या? कि आजमाइश में हमने जाना ही जाना है, मगर खुदा फजल हम पर यह करे कि उस आजमाइश में मैं और आप फतह से भरकर घर वापस, जिस तरह यीशु ने पाया। वो मसीह के माइंड के साथ खेल रहा था। हेलो चर्च, उसे मसीह को क्या कहा? अगर तू क्या है, क्या वो था कि नहीं? तो अगर मसीह उसकी बातों में आ जाए और अपने माइंड को इस्तेमाल करे, ये मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं तो हूं, मैं तो खुदा का बेटा हूं, और आज मैं इसको साबित करूंगा कि मैं खुदा का बेटा हूं। अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से क्या है कि, गौर से सुने, मैं बड़े काम की बात करने लगा। समझदार लोग और अपनी निजात को बचाने वाले लोग मेरी बात को फॉलो करेंगे। वो कह रहा है कि तू साबित कर मुझ पर कि तू खुदा का बेटा है, और सबूत इस बात का कि तू खुदा का बेटा है, सबूत ये चाहिए कि ये पत्थर रोटियां बने। तो ये उसके लिए चैलेंज बन गया कि मैं साबित करूं कि मैं खुदा का बेटा। अगर तू
तो मेरी और आपकी तरह होता ना, तो उसे कह रहा था आज साबित होगा कि मैं खुदा का बेटा हूं। ये पत्थर क्या, तेरे इर्द गिर्द वाले पत्थर भी रोटियां बनेगा, देखना। मगर जीसस वॉज जेंटल गॉड। उसने कहा मैं तुझे साबित करूं, तू होता कौन है? आप ना दुनिया में हर किसी को ये सबूत देने के चक्कर में ना रहा करें कि आप खुदा की तरफ से मैन ऑफ गॉड है। हर किसी को मत बताएं कि वो ना प्रॉफिट। आपके काम साबित करेंगे कि आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, आप मैन ऑफ गॉड। वो यीशु के माइंड से खेल रहा था। तो फिर अगर कोई शतरंज खेलना चाहे तो यीशु कहता नहीं मैं क्रिकेट ही खेल रहा। यीशु कहता है बेटा शतरंज का उस्ताद फिर मैं हूं। जे तू शतरंज ही खेलना है ना तो फिर शतरंज ही सही, मगर साबित करांगे कि उस्ताद मैं ही हूं। तो यीशु ने उसके माइंड से खेला। यीशु ने पत्थरों को रोटी नहीं बनाया, बल्कि यीशु ने कहा लिखा है। He also used his mind। जेरी गेम हो रचाए उथे खेडांगे ते जित के विखावांगे। खेड भी उन्होंने कहांगे अपनी मल है, केड़ी खेडनी है। असी हर खेड दे एक्सपर्ट हां। आमीन। यीशु ने कहा लिखा है। क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूं, तू मुझसे सवाल करता है अगर तू खुदा का, तो मैं बताऊंगा कि हाँ मैं खुदा का बेटा हूं और खुदा का कलाम इस्तेमाल करके फतह पाऊंगा। मौजज़ा करके नहीं, मौजज़ों से साबित नहीं होगा कि मैं खुदा का बेटा। मौजज़े तो फकीर भी करते हैं, मौजज़े तो जादूगर भी करते हैं, मौजज़े तो डॉक्टर भी करते हैं, मौजज़े हॉस्पिटल्स में भी हो रहे हैं, मौजज़े सब जगह हो रहे हैं। मौजज़े दलील नहीं है कि आप ट्रू मैन ऑफ गॉड हैं। क्या यीशु बना नहीं सकता था रोटियां? क्या यीशु बना नहीं सकता था? बोलिए। मगर वो जज्बाती यीशु, वो शार्प यीशु है। तो तुसी मेरा शार हो जाओ, शार्प हो जाओ। मैं अक्सर जब जाता हूं तो लोग अपनी कन्वेंशन सजाने के लिए और कन्वेंशनों में जरा और रंग डालने के लिए मुझे कह रहे थे ऐसा प्रोफेसियां ज्यादा करें आज, प्रोफेसियां ज्यादा करें आज। पूरे टूर में मैंने बहुत सारे प्रोफेसियां की। आप 3 मीटिंग मेरे साथ रहे। मैं अगर ये साबित करने नहीं गया था कि पास्टर फरमान का पास्टर बड़ा तगड़ा पास्टर है, मैं अगर ये साबित करने नहीं गया था कि पास्टर नथानियल बड़ा तगड़ा पास्टर है, नो, मेरा ये काम नहीं है कि मैं साबित करता हूं। मैं तो इस दौड़ में लगा हुआ लोग आसमान की बादशाही के वारिस हो जाए, बस मेरी दौड़ ये है। उसे कहा लिखा है इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता। उन्हें कहा जी आज तक तेन नहीं पता, मैं तुम दसना बेटा, इंसान रोटी ही से जीता। इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता, बल्कि किससे जिएगा? कैसा
जवाब, कैसा जवाब यीशु मसीह ने उसको दिया? कहता है इंसान उससे जिएगा जो कुछ खुदा के, जो कुछ मुंह में जाएगा वो रोटी है। जो कुछ मुंह में जाएगा वो, और तू वो बनाने के लिए कह रहा है जिसे खाकर इंसान मर सकता है। और मैं वो एक्चुअली रोटी जमीन में देने आया हूं जिसके खाने से फिर इंसान कभी नहीं मर सकता। उन्हें भी रोटी का जिक्र किया तो नहीं, जिसने कहा तुम बड़े चकरा छे। हर वो शख्स जो जमीन पर मरा उसे रोटी खाई, उसे रोटी, लेकिन तो भी वो मरा। मगर यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी। दूसरी बात यह है कि वो उसका ध्यान भूख की तरफ लगाना चाहता ताकि वो रोटी को देखकर उसको भूख लगे और वो अपनी फास्टिंग की हालत से बाहर आए। कर रहा है ना इस्तेमाल माइंड? अबलीस माइंड के साथ खेल रहा है कि नहीं खेल रहा? अब मैं आपको बता दूं कितना शार्प है अबलीस। सुनना चाहते हैं? ओके, जल्दी से हाथ खड़ा करके बताएं मुझे कि सुनते लोग कितने लोग बोर हो रहे हैं? क्यों अलीशा हाथ पड़ा या सुनते ले आगे पूरी का? कितने लोग बोर हो रहे हैं? कितने लोग बोर नहीं हो रहे? आज जरा ना बैठा हुआ कलाम है, बैठा हुआ कलाम है ना, है? बोले मेरी बचत का कलाम है, बच रहा हूं मैं तो बड़ी बड़ी प्रोफेसियां लाके फिर मर जाते की फायदा, निजात बचा लूं मैं अपनी। डैक हावर्ड का नाम सुना आपने? सुना होगा डैक हावर्ड। डैक हावर्ड दुनिया का एक बड़ा खादम गुजरा। अरे डैक है कि डैक है? डैक हावर्ड। सुनिए, इधर देखो, गूगल ना काटूंगा के जाए। डैक हावर्ड, आज पास्टर दाऊद से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी डैक हावर्ड की, वो आपके साथ शेयर करता हूं। डैक हावर्ड दुनिया में बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल हुआ, बड़ी कुदरत के साथ, मगर आखिरी वक्तों में ऐसा हुआ कि उस पर करप्शन के केस हो गए, उस पर बदकारियों के केस हो गए, उस पर जनाकारियों के केस हो गए, पता नहीं कौन कौन से केस उस पर हो गए, और वो जेल में चला गया। कहां चला गया? लोगों ने जेल के बाहर से बड़ी बड़ी बातें की, ये देखो खादिमों का हाल, ये देखो पादरियों का हाल, ये बड़े बड़े मौज से करता था, देखो अपनी सजा पा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये ऐसी जोगा सी, ये है वो है। उस दौर में जो दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया चैनल था, उन्होंने भी रिपोर्ट की कि डैक हावर्ड अरेस्ट हो गया। एक मीडिया टीम अंदर गई जेल में, और उन्होंने जाके डैक हावर्ड से पूछा कि आप जेल में, आपको कैसा लग रहा है? उसने कहा खुदा का फजल मुझ पर हो गया कि मैं यहां पे हूं। खुदा का, उसने कहा खुदा का फजल मुझ पर हो गया कि मैं जेल में हूं। उन्होंने कहा करप्शन साबित हो गई है। कहता है इसलिए तो कह रहा हूं, और वाकई मैंने करप्शन की है, मुझसे हुई है करप्शन, और खुदा का फजल ये हो गया है कि जमीन पर सजा लेकर चला जाऊंगा। खुदा का फजल ये हुआ है कि उसने अबदी सजा से मुझे बचा लिया है। जमीन पर जो मुश्किलात और परेशानियां आपकी लाइफ में निजात पाने के बावजूद भी, उसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि वो आपको अबदी मौत से और अबदी आग से और अबदी सजा से
आपको बचा रहा। इत्थों की सजा खत्म हो जाएगी तो उत्ते दिन की होनी। अपनी निजात बचा लो आज लोमड़ी बच्चों को, ताकि खेत बर्बाद। आप संजीदा हैं इस टॉपिक के लिए? आप संजीदा हैं इस टॉपिक के लिए? खालों में तो देखो सब खिदमत करने वाले और जो फ्यूचर में खिदमत करना चाहते हैं, निजात खत्म होती है। लिखा है बड़े बड़े उठेंगे मेरे नाम से, आकर कहेंगे तेरे नाम से हमने मौजज़ात किए, तेरे नाम से हमने लंगड़ों को चलाया, तेरे नाम से हमने मुर्दों को जिंदा किया, तेरे नाम से हमने गूंगों को जुबान दी, तेरे नाम से हमने बहनों के कान खोल दिए, तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से। और यीशु क्या कहता है? मैं कह दूंगा ए बदकारो, मैं तुम्हें निजात तो भी खत्म के नहीं। बपतिस्मा लेकर गैर जुबाने बोलकर सिर्फ छलांगे ना मारे, बल्कि इब्लीस आपको जिन चक्रों में डालना चाह रहा है और डाला हुआ है वहां से निकले। और आज का सरमन सिर्फ यह है कि उन तमाम लोमड़ी बच्चों को पकड़ लो और बांध दो जो आपकी जिंदगी का खेत खराब कर रहे हैं। और वो लोमड़ी बच्चे इब्लीस की वो बोलते हैं जो आपके माइंड से खेलती है, जो आपके माइंड से खेलती है। क्या आप निजात को बरकरार रखना चाहते हैं? आप में से जो कोई रखना चाहता है वो अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। आज तक उसके साथ कोई भी गलत हरकत नहीं की, तो आगे भी महफूज रहेगी। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप आज तक उसके साथ कभी किसी तरह से आलूदा नहीं हुए, तो बराह करम आगे भी महफूज रहेगी। इब्लीस आपको इन चक्रों में डालना चाह रहा है। कलाम में क्या लिखा है? खड़े होकर मेरी बात सुने। लिखा अगर तेरी एक आंख क्या करे, गुनाह करे, तो उसे क्या कर? आगे क्या लिखा है? काना होकर तू बादशाही में चला जाए, ये ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि दोनों आंखें रखते हुए तू कहां जाए? इधर नहीं तो लेके चर्च याकूब इधर आइए। इनकी बॉडी के कितने पार्ट्स हैं? कम से कम काफी है, काफी है। हेलो चर्च, मैं बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दे रहा हूं, बच्चों मेरी बात सुन लो। ये क्या हो रहा है बात पर? किस चीज की बात है? डैनियल साहब, तुझे फैसलाबाद आया हो तो तूफान तो नहीं लिया है? तूफानी हवाओं की बात आ रही है। ओके, ये देखें, सर के इन बालों से लेकर पांव के तलवे तक इस बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं।
जिसमें बाल, सर, आंखें, कान, नाक, मुंह, दांत, दिल, बाजू, पेट, टांगे, ऐसे क्या, पांव, उंगलियां, ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं। ओके, यीशु कह रहा है, हमें बड़ी खास बात है समझ कि सर से पांव तक सारी बॉडी पाक है, मगर सिर्फ एक आंख ने गुनाह किया। तो भी आप बादशाही से इतनी पाकीज़गी चाहिए बच्चों। हंड्रेड में से 1% भी, एक आंख लिखा है, वो एक आंख पूरे बदन को बर्बाद कर देगी, इसलिए उसे एक आंख को क्या कर दे, क्योंकि वो आंख बादशाही में नहीं जा सकती जो गुनाह कर रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो आंख अंदर बॉडी के अंदर जुड़ी रहे तो फिर सारा बदन बाहर ही रहेगा, भावें जिन्ना मर्जी पाक है। तुझे आपको यीशु एक अख की गल है यार, की हो गया इन्हों में चलता ही नहीं यार, इन्हों के थले भी चलता सी। यीशु कह रहे मैनू कहानियां ना सुना, थले कितने चलता ही उत्ते चलता सी, दफा हो बंदे कर। तुझे मैंने उसी वक्त कहा था जब मेरे पास आने तो उसे एक आंख खो। असि होते भी यीशु कोई समझ गया ना, यीशु मेरी तरफ से शुक्रगुजारी करना यार, इन्हों ने चलता है, एक कख नहीं किया ना, वो मैं आंदे आंदे एवं ही मैंने देख लिया, मैं एक गल मैं बंद कर ली सी। उत्ते शुक्रगुजारियां कोई नहीं जे चलदियां कि यीशु की मुट्ठी गर्म करो तुम चलेगी। हेलो, यीशु को यीशु के उत्ते आके इन्ना खाना, खूबसूरत खाना खाओ, इन्ना अच्छा मजेदार, इन्ना तो चलता है ना थले अज ना। आवाज नहीं आ रही, लो जी थोड़े तूफान आ गए पीछे, आवाज नहीं जा रही, उंजी रहन दे भाई। अब आ रही नहीं आ रही, डैडी को गुस्सा आ गया, तूफान का नाम लिया, वही पंजाब के तूफान, वो भी फैसलाबाद के तूफान। अब आ रही है बात? नहीं नहीं नहीं, डैडी तो थले क्यों आया सा बेटा, तू उत्ते ही रहता। उत्ते ही रह, थले आएगा फिर कैरिस पर जाना है। सराओ गल खत्म करी, मेरी बात सुने, कितना बड़ा चौड़ा बदन है, काफी फैला हुआ रकबे पर। सुनिए, सारा बदन पाक है, क्या? मगर दोनों आंखें भी नहीं। यीशु कहता है इतनी पाकीज़गी चाहिए मुझे, इतनी ज्यादा बादशाही के अंदर जाने के लिए इतनी ज्यादा पाकीज़गी की रिक्वायरमेंट है। और हमारा तो गुनाह ही आंखों से शुरू होता है, अखा के गाने देख लो किन्ने के, किन्ने गाने ने अखा के हैं। पास्टर जूलियस कह रहे बहुत ज्यादा। आवाज आ रही है? ओके ठीक है। अखा के गाने कितने ने, देखने पर कितने गाने हैं? लफ्ज देखना, देखा, देखूंगा,
ते बागे अदन च की होया? बागे अदन में क्या हुआ था? उसने फल कब खाया? फल खाने से पहले उसने सबसे पहले, और कलाम में क्या लिखा है? देखने में खुशनुमा लगा। यीशु कह रहे हैं दोनों अखा नहीं, अखा मीच के भी तुसी करोगे ना तो तुझी फड़ी जाए। गिरजे चाहते हो ना, देखो शुक्र हो, हालेलुया हालेलुया। एक अख ना पादरी को बेवकूफ बना रहे हैं कि अखा साड़ियां बंद ने, ते दूजी अख नाल पुलिस को की करी आने हैं, खुश करी। ते यीशु ने दो अखां दा नहीं किया, और जी एक खुली है ना गिरजे च, यीशु ने भी वही किया कि वह उत्ते आने तो पहला कढ़वा के आए। जी गिरजे खुलती होंगी सी ना, वो कढ़वा के आए। अभी पंजाब में एक बंदा आया, मुझे कहता भाई साहब दुआ करो। मैं कहा चश्मा दे लाओ। कहता अख का मसला है। मैं कहा कि कहता है कब कौन नहीं। मैं कहा तू पक्का जाएगा। कहता भाई साहब किथे? मैं कहा नहीं मैं मेरे जिंदगी को गल आ गई, तो तेरी तो पहले निकली है, मगर तुझी बचा के रखी। पाकीज़गी, क्या खुदा की बादशाही को लेने के लिए इतनी पाकीज़गी चाहिए? दोनों आंखें नहीं, एक आंख भी गुनाह करे तो बादशाही से, अगर तू काना होकर नहीं गया तो बाहर ही रहेगा। आप अपनी पूरी बॉडी बोलेंगे खुदा पूरी बॉडी को पाक करना, निकल 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 देना, बहस ना कर। इसको ले जाओ जहां रोना और दांत का हिस्सा, वहां ले जाओ। आपको मैं बड़ी से बड़ी प्रोफेसी दे दूं और आपने चीख चीख के दुआ करनी है। आज मालूम हो जाए कि आपको निजात की इतनी ज्यादा जरूरत है, आप निजात के इतने ज्यादा शदाई हैं, आप निजात के इतने क्रेजी हैं। अगर आपके निजात के इतने बड़े आप क्रेजी हैं तो फिर अपने हाथों को बुलंद कीजिए और अपनी निजात को सेव करने के लिए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। कम ऑन चर्च, कम ऑन। वो सारी शरारतें जो इब्लीस आपके अंदर रचाना चाहता है उनको पकड़ लो। वो सारी बदकारियां जो आपके अंदर वो रचाना चाहता है उसको पकड़ लो। वो सारे गुनाह जो आपके अंदर वो करवाना चाहता है उनको पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। आओ संजीदगी से दुआ करें। सीरियस हो जाए इस मैटर के लिए, इस मैटर को लेकर सीरियस हो जाए। Come on, let's pray.
मेरी आंखों को पाक कर, मेरे सहन को पाक कर, मेरे माइंड को पाक कर दे। सब दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। संजीदा होकर दुआ करें। आओ दुआ में खो जाएं, दुआ में मगन हो जाएं, दुआ में खो जाएं। रज मेरी जान जावे, जिग चरबी ना खावे। रज मेरी जान जावे, जिग चरबी ना खावे। मुँह में रगे गावे, मुँह में रगे गावे। खुशियाँ बिच जवाया, खुशियाँ दे बिच जवाया करके। मेरी जान तेरी बेहाई, तब मेरा खुशसाई। मेरी जान तेरी बेहाई, तब मेरा खुशसाई। तुझे ज़मीं जलाई, तुझे ज़मीं जलाई। मैं भी हाँ तेरा तेहाया, मैं भी हाँ तेरा तेहाया करके। शुभ समय है। मेरी बात सुनिए, आप सुबह जब भी उठें, अपने बिस्तर पर ही ये दुआ करें कि मुझे पाक कर, और सारा दिन मुझे पाक रख है खुदा। खासतौर पर अपनी आंख और अपने माइंड को हमेशा यीशु के लहू में छुपाया करें। आपके बदन में ये जो दो चीजें हैं, ये सबसे खतरनाक है। आंखें और दिमाग। आंखें और हेलो चर्च, आंखें और ओके। बाइबल कहती है आंखें दरवाजा है।
आंखें हमारे बदन का, यहीं से सब कुछ अंदर है। हर रोज शुभ सवेरे अपनी आंखों की पाकीज़गी मांगे, अपनी आंखों की, अपने माइंड की, अपने जहन की क्या मांगे? अपना सीधा हाथ अपनी आंखों में रखिए और थोड़ी देर के लिए दुआ करना शुरू करें अपनी आंखों के लिए। अपना सीधा हाथ दोनों आंखों में, दोनों आंखों में अपना सीधा हाथ, अपना सीधा हाथ। देखने में खुशनुमा, यहीं से ख्वाब और रोया बदल जाएंगे। ये आंखें आपकी रूहानी आंखों में बदल जाएंगी और आप ख्वाब और रोया देखेंगे, ख्वाब और रोया देखेंगे। वेरी सून, बहुत जल्द, बहुत जल्द आप में से चंद लोगों को खुदा ये बरकत दे रहा है कि आपकी आंखें रोया और ख्वाब देखेंगी, रोया और ख्वाब देखेंगी, रोया और ख्वाब देखेंगी। क्या बात है? अपनी आंखों को बरकत दीजिए, यीशु के लहू से बरकत दीजिए, यीशु के लहू से पाक कीजिए, पाक 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 कीजिए आंखों को, आंखों को पाक कीजिए। जल्दी 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 दुआ कीजिए। खुदावन मेरी आंखें तेरे खिलाफ गुनाह ना करें, मेरी आंखें तेरे खिलाफ गुनाह ना करें, मेरी आंखें तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखें, अपने माइंड को, अपनी ख्यालों सोचों को, थॉट्स और इमेजिनेशंस को आप बंद कर दें। अपने सर पे हाथ रखें, अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखें और दूसरा हाथ आसमान की तरफ। आप अपने सर को अनॉइंट करो, अनॉइंट करो, अनॉइंट करो। माइंड, थॉट्स, फीलिंग्स ब्लेस हो जाए ब्लड ऑफ जीसस से, ब्लड ऑफ जीसस से, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. मांगो मांगो मांगो, अपने अपने माइंड के लिए बरकत मांगो, यीशु का लहू मांगो, अपनी निजात बचा लो, अपनी निजात महफूज कर लो प्लीज। आपके माइंड के खेत में जो लोमड़ी बच्चे हैं, अपना हाथ रख के पकड़ो, 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 पकड़ो इनको।
मगर अब आप हम जानते हैं निजात हमारे साथ आसमान पर जाए। आज ये जितनी जिंदगियां यहां पर आई हैं और जितनी जिंदगियां मुझे सुन रही हैं लाइव, मैं इन सब के लिए दुआए खैर करता हूं और दरखास्त और मिन्नत करता हूं मैं बाप कि यस्सु के नाम से निजात का मौजज़ा इनके अंदर हमेशा कायम रहे। इन्हें शिफा मिले या ना मिले, मौजज़ा मिले या ना मिले, निजात इन्हें मिले और ना सिर्फ मिले बल्कि इनके अंदर कायम रहे और ये जान देने तक वफादार रहे, वफादार रहे, वफादार रहे, वफादार रहे, वफादार रहे। यीशु मसीह के नाम में मैं इनको बरकत देता हूं। ऐ बाप, ये तेरे परों में छुपे रहे, तेरे परां दे हेठा खुश रहना। हाँ खुदा, ऐ खुदावंद, इन्हें किसी और का सहारा ना हो बल्कि ये तेरे परों के नीचे, मैं और ये और हम सब तेरे परों के नीचे छुपे रहे, तेरे परों के नीचे छुपे रहे, उन ठंडी छांव में छुपे रहे हैं खुदा, उन ठंडी छांव में छुपे रहे हैं। इन्हें वाकई बरकत दे, इनकी निजात महफूज रहे। और मैं तेरा खादिम होता हुआ, सारे खुदा के खादिम और ईमानदार मिलकर हम उन लोमड़ी बच्चों को पकड़ते हैं। आइए, किस तरह आपने हाथ खोलना है, ये खोलो खोलो खोलो। अगर आपको लगता है कि प्रोफेटिक एक्ट जो है वो वाकई दुनिया में एग्जिस्ट करता है और जो हम खुदा का रूह हमें करने के लिए कहता है हम वो कर लेते हैं, आओ अपना हाथ खोलो और जब मैं कहूंगा लोमड़ी बच्चों को हम पकड़ते हैं तो आपने पकड़ना है, क्योंकि बाइबल कह रही है लोमड़ी बच्चों को पकड़ो। तो अगर बाइबल कह रही है पकड़ो तो इसका मतलब हम पकड़ सकते हैं और उन्हें अरेस्ट करके बंद कर सकते हैं, उन्हें खेल से आउट कर सकते हैं, उन्हें खेल से आउट कर सकते हैं, ताकि मैं हमें मिलती रहे जब तक हम जमीन पर जिंदा हैं, ताजा मैं हम लेते रहे। आओ 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 मिलकर करते हैं। ऐ बाप, मैं तेरे हुजूर मुत्तफिक होता हूं तेरे साथ, आसमानी खुदा बाप, बेटे और यीशु और रूहुल कुद्स के साथ मैं मुत्तफिक होता हूं, जिसका कलाम हमें ये ताकत देता है कि हम लोमड़ी बच्चों को पकड़ सकें। और खुदावंद, हम ये जानते हैं कि अगर तू साथ है तो हम आसानी से लोमड़ी बच्चों को अपनी आंखों से, अपने माइंड से, अपनी जिंदगी से पकड़ सकते हैं और हमारी आंखें, हमारे माइंड, हमारी जिंदगी आजाद हो सकती है और फसल बच जाएगी और हम आसानी से आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। अब हम बड़े इख्तियार के साथ, सारे मिलकर बड़े इख्तियार के साथ, हर वो शख्स जो यहाँ पर मौजूद है या ऑनलाइन हमारे साथ ये एक्ट कर रहा है, हम बड़े ईमान के साथ खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में लोमड़ी बच्चों को पकड़ते हैं। In the name of Jesus। खुदावंद हमें आजाद करता है, उसकी कुदरत हमें आजाद करती है। हमारी आंखें, हमारे माइंड, हमारी सोल, हमारी स्पिरिट आजाद होती है। यीशु के, यीशु के, यीशु के, तालियां बजाइए। यीशु के, यीशु के, यीशु के।